जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद इस्लाम। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किन किन मुल्कों में, किन किन कंट्रीज़ में जो है वो वैलिड है, और कौन कौन से कंट्रीज़ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें आप दुबई में डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं लाइसेंस। तो और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह का होता है। दुबई से अगर आपने या यूएई में अगर आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो के मेन पार्ट की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुबई में लाइसेंस होते कितने तरह के हैं, कौन कौन से लाइसेंस होते हैं। तो दुबई में या यूएई में 8 तरह के लाइसेंस होते हैं, जिसमें मोटर बाइक होता है, एक हैंडीकैप होती है जो माजूर लोगों के लिए, डिसेबल्स के लिए होती है। उसके बाद कार का लाइसेंस होता है जिसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, मैनुअल का, ऑटोमेटिक का। और उसके बाद फ़ॉकलिफ्ट में 2 आ जाती हैं, एक हैवी फ़ॉकलिफ्ट होता है, एक लाइट फ़ॉकलिफ्ट होता है। उसके बाद हैवी ट्रक का आ जाता है लाइसेंस, और बस में भी 2 आ जाती हैं, मिनी बस का, लाइट बस जिसको बोलते हैं, और हैवी बस का। तो बात करते हैं कि दुबई के जो है वो लाइसेंस जो है इसका आपको दुबई के अलावा और क्या फ़ायदा है, कहाँ पे आप जो है वो गाड़ी इसकी चला सकते हैं। तो 50 कंट्रीज़ के करीब जो है वो आप दुबई के या यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस पे आप 50 कंट्रीज़ में तकरीबन ड्राइव कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ से दुबई में आगे अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए या अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, तो उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो यहाँ से पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। अगर उन्होंने कार का लाइसेंस लेना है तो बेहतर ये है कि मैनुअल कार का लाइसेंस लें। मैनुअल में मैनुअल और ऑटोमेटिक जो है वो दोनों ड्राइव कर सकते हैं। और यूरोप में ज़्यादा कंट्रीज़ में मैनुअल जो गाड़ियां हैं वही वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है मैनुअल गाड़ी का लाइसेंस लेने के लिए यहाँ से। तो अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस होगा तो वहाँ पे जाके आपको जॉब ढूंढने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। यूरोप में या अमेरिका में कहीं पे भी आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। और अगर आपके पास कार का लाइसेंस है या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, फॉकलिफ्ट का लाइसेंस है इस तरह, या ट्रक का लाइसेंस है, तो आपकी सैलरी भी वहाँ पे अच्छी लग जाएगी। अगर आप वहाँ पे दूसरा कोई लेबर का काम करते हैं तो उससे बहुत अच्छी सैलरी जो है वो आपकी ड्राइविंग में मिल जाएगी। आप ऊबर चला सकते हैं, आप किसी डिलीवरी कंपनी में जो है वो जॉब कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी का है या इस तरह कोई भी है, इस तरह का कोई काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी सैलरीज़ होती हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये 50, इसमें आपको कुछ मैं बता देता हूँ। बाकी जो लिस्ट है वो आपके साथ जो है वो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड पे जो है मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे साउथ कोरिया है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके और बेल्जियम है, इटली, टर्की आ जाता है इसमें, साउथ अफ्रीका आ जाता है। तो इस तरह के सब कंट्रीज़ जो हैं 50 के करीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका लाइसेंस जो है यूएई का वो वैलिड है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएई में अगर आप काम कर रहे हैं और आपका आगे जाने का प्लान है तो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लें, ताकि आपको आगे जाके आपको जॉब करने में कोई मुश्किल ना आए। दुबई में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। लेकिन यूरोप में जाके लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास है किसी कंट्री का, तो आप यहाँ पे यूएई में किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आप दुबई में या यूएई में आप जो है वो यहाँ से गाड़ी चलाना चाहते हैं कोई, तो आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे चला सकते हैं। अगर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है तो आप नहीं चला सकते, और आप सिर्फ रेंट की कार चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विज़िट पे हैं और आप जॉब करने लग जाएं किसी का, इस तरह आपको जॉब नहीं मिलेगी और वो इलीगल है। अपनी गाड़ी या किसी दोस्त की गाड़ी जो है वो भी आप ड्राइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल लाइसेंस पे। यहाँ पे आप सिर्फ रेंट की कार जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं और सिर्फ विज़िट वीज़ा पे कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस। अगर आपके पास रेजिडेंस अगर आप वीज़ा अगर आपका लग जाता है बाद में, तो आप फिर इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी यहाँ पे नहीं चला सकते। उसके लिए फिर आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बात करते हैं कि
अगर आपका दुबई का लाइसेंस है और आपने इसको इंटरनेशनल किस तरह से करवाना है, तो यूएई का, दुबई का, शारजा, अबू धाबी कोई भी अगर आपके पास है तो जिस स्टेट से आपने लिया है उसी स्टेट से आप उसको इंटरनेशनल करवा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है और उसको आपने इंटरनेशनल करवाना है तो वो बहुत कम उसके चार्जेस होते हैं, कोई 250 से 300 के दरमियान कोई चार्जेस उसके होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने अपनी दो जो है फ़ोटोज़ आपने देनी है पासपोर्ट साइज़, अपना पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, आपकी एमिरेट्स आईडी और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपने वो देना है। तो 2 दिन के अंदर आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो एक अलग से पासपोर्ट की तरह एक बुकलेट टाइप होता है वो आपको मिल जाएगा, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप किसी कंट्री में जाके भी आप उससे यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी और कंट्री का लाइसेंस है तो उसको आप दुबई में या यूएई में किस तरह से आपको वो फ़ायदा दे सकता है। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, कोई भी है, तो उसके लिए ये है कि अगर तो पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के एशिया के श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह के कोई कंट्रीज़ जो है उसका लाइसेंस है तो वो तो आपको, जैसे अगर 5 साल का लाइसेंस है और कार के लिए सिर्फ आपको या मोटर बाइक के लिए फ़ायदा दे सकता है कि उसमें अगर 5 साल पुराना है तो आपको 50% क्लासेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, आपका टाइम कम लगेगा, लेकिन आपको टेस्ट पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास अगर यूके का लाइसेंस है, अमेरिका का है, कनाडा का है, अगर आपके पास नेशनलिटी भी है वहाँ की, तो फिर आपको कोई भी यहाँ पे टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं आरटीए में जाके लाइसेंस। लेकिन अगर आपकी नेशनलिटी वहाँ की नहीं है, जैसे अगर आपकी पाकिस्तान की या इंडिया की नेशनलिटी और आपके पास यूके का लाइसेंस है या टर्की का लाइसेंस है या साउथ अफ्रीका का लाइसेंस है, तो उसको आप किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 टेस्ट देना पड़ेंगे। सेम उस तरह से हो जाएगा जिस तरह आपके पास जीसीसी लाइसेंस हो, जैसे सऊदीया का या ओमान का लाइसेंस है, सेम उस तरह से वो हो जाएगा। और इसमें आपको 2 टेस्ट देना पड़ेंगे, एक थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा और एक फाइनल रोड टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है यहाँ का लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। और फेल होने पे अगर आप फाइनल टेस्ट को फेल हो जाते हैं तो फिर वही नॉर्मल की तरह हो जाएगा कि आपको दोबारा से 4 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और दोबारा से फाइनल टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर आप इस तरह से जब आप पास हो जाएंगे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो जॉब के लिए जो मैं आपको बता रहा था उसके लिए कि अगर आपने दुबई का लाइसेंस लेके या यूएई में शारजा, अबू धाबी कहीं का लाइसेंस लेके जो आपने किसी और कंट्री में जाना है जॉब के लिए, तो उसके लिए बेहतर यह है कि पहले यहाँ से लाइसेंस लें। अगर तो आप के पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो उसमें आपको डायरेक्ट जॉब पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ से ही आप किसी अच्छी एजेंसी से, वीज़ा एजेंट के पास जाएं। लेकिन पहले ये कंफर्म कर लें कि वो एजेंसी जो है वो सही है, वो किसी किस्म का फ्रॉड नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पे वीज़ा के नाम पे, वीज़ा लगाने के नाम पे फ्रॉड भी बहुत सारा हो रहा है कि आपसे कुछ पैसे ले लेंगे, 5-6 हज़ार दिरहम एडवांस में ले लेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप उनके पीछे पीछे फिरते रहें। तो पहले सबसे पहले जो जेन्युइन बंदा ढूंढें जिसके थ्रू आपका कोई दोस्त या कोई ऑलरेडी जिसका वीज़ा लग चुका हो, जिस पे आपको एतमाद हो, उसके पास जाएं आप। तो अगर आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो उसके लिए बहुत चांस होते हैं कि आप कनाडा के लिए आपका वीज़ा लग सकता है, अमेरिका के लिए लग सकता है, जर्मनी के लिए, पोलैंड के लिए, इस तरह के किसी भी अच्छे कंट्री के लिए लग सकता है। अगर दूसरा भी कार का भी लाइसेंस है तो अगर आप किसी और वर्क वीज़ा पे आप जाते हैं यहाँ से वर्क परमिट लेके किसी कंट्री में, तो वहाँ पे जाके अगर तो डायरेक्ट आपको ड्राइविंग टाइप की जॉब कुछ मिल जाती है तो वो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी जॉब जो है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और ड्राइविंग की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। तो मेन चीज़ ये है कि यूरोप, अमेरिका कहीं पे भी जाने के लिए अगर आपने जाना है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आपको जॉब भी इजीली मिले और आपको अच्छी सैलरी भी मिले, तो यहाँ का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले लें, वो आपको वहाँ पे फ़ायदा देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल आपने जो है गलत एजेंसी के पास नहीं जाना जो फ्रॉड कर रहे हैं, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और फिर आप दोबारा जो है वो आप आगे अप्लाई करने का जो है वो आपका दिल भी नहीं करेगा और एतमाद आपका उठ जाएगा। तो पहले इस चीज़ पे रिसर्च करें कि जिस बंदे के साथ आपने अपना जो है वो अप्लाई करना है, जिसको अपने पैसे देने हैं, तो वो बंदा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई आपका किसी एजेंसी के थ्रू गया है, तो फिर उसका मतलब है कि वो एजेंसी जो है वाकई वीज़ा लगवा रही है, तो बेहतर है। क्यों यहाँ पे एजेंसीज़ को आप पकड़ भी नहीं सकते। जैसे आपने अगर किसी के थ्रू किया है, या तो वो ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर वो अपना नाम चेंज करके उसी बिल्डिंग में ही कोई दूसरा ऑफिस ले लेंगे और अपना नाम चेंज कर लेंगे कंपनी का। तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप किसी पे केस करते फिरें। तो बेहतर यही है
कोई अच्छा बंदा ढूंढें, कोई अच्छी कंपनी ढूंढें जो आपका वीज़ा लगा सके। बेशक थोड़े ज़्यादा चार्ज ही वो आपसे कर रहा हो, और यहाँ का लाइसेंस लेने के बाद आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप किसी अच्छी और किसी यूरोप में, अमेरिका में किसी अच्छी जगह पे आपकी कोई अच्छी जॉब लग सकती है। तो अभी जो है वीडियो के एंड पे आपको वो शो हो जाएगी लिस्ट, जिस पे वो जो 50 कंट्रीज़ हैं जिसमें जाके आप यूएई का जो है लाइसेंस के साथ जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो मज़ीद आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जॉब्स के बारे में भी हम वीडियो शेयर करेंगे कि दुबई में या यूएई में किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं यहाँ पे, तो या आप अपने कंट्री में बैठ के जॉब ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह नई वीडियोज़ में आपके साथ मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे जॉब्स के बारे में, और भी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी आपको वो लिस्ट मिलेगी जिसमें 50 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं, वो देख सकते हैं आप। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।